Hello, welcome to my class again, and today we will discuss about the electric field. Okay, तो see now, तो what is electric field या electric field क्या है? Okay, तो electric field क्या है? तो चलो यहाँ पे एक चार्ज हुए है. ओके, एक चार्ज हम लोग ने लिया यहाँ पे, तो चार्ज Q यहाँ पे हम लोग ने लिया. ओके, एंड ए टेस्ट चार्ज एक लेके आया, क्या बोलो, Q नॉट. ओके, देखो फिर से, तो यहाँ पे चार्ज Q है. ओके, इसके अगेंस्ट में हम लोग ने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लेके आया यहाँ पे. तो जब टेस्ट चार्ज, देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है, पॉजिटिव. टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो जब ये चार्ज लेके आएगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस यहाँ पे कर रही है, तो एक सर्टेन मतलब क्या बोलो पॉइंट्स में आने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज बोथ आर द सेम पॉजिटिव चार्जेस से रिपल होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे. तो एक सर्टेन जो एरिया होगा, एक सर्टेन जो रीजन होगा जिसमें ये चार्ज जो इसको क्या करेगा, यहाँ पे रिपल करेगा. तो इसका जो फोर्स, ये चार्ज का जो फोर्स जो क्या होगा यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा, ताकि इसको यहाँ पे क्या करेगा, रिपेल करेगा. एंड डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या सिंपली इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फिर से देखो, मैं अगेन आई एम सेइंग वंस अगेन, नाउ सी द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज अगेंस्ट दिस क्यू नॉट चार्जेस. ओके, तो यहाँ पे जो जब इसको हम लोग सामने लेके आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो क्यू जो यहाँ पे फोर्स मतलब एक्सपीरियंस क्या करेगा यहाँ पे फोर्स जो मतलब इसका अगेंस्ट में फोर्स ये करेगा एट सर्टेन रीजन. देखो, जब इसको यहाँ पे लेके आए इतना फोर्स का इन्फ्लुएंसेस नहीं होगा. जब यहाँ पे लेके आए, जब यहाँ पे एक सर्टेन एरिया मतलब हो जाएगा यहाँ पे, जब आएगा एक सर्टेन एरिया इसका अंदर में जब ये आएगा, तो इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा. एंड डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, तो F बाई Q क्या है, नॉट है यहाँ पे. तो यहाँ से लेके इट इज द अमाउंट, इट इज द फोर्स which is influences by the Q charges against the Q naught. Okay, and since electric field is equal to force, तो ये फोर्स कौन सा फोर्स रहा यहाँ पे, इट इज द कूलम फोर्स. ओके, तो कूलम फोर्स क्या होगा यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर. तो R स्क्वायर इज द यहाँ पे जो मतलब एक सर्टेन जो यहाँ पे जो एक सर्टेन सर्कल या स्फीयर बनेगा, उसका जो रेडियस होगा यहाँ पे, डिस्टेंस होगा यहाँ पे, वी कैन से द डिस्टेंस जहाँ तक ये मतलब ये जो चार्ज को ये क्या जो करेगा यहाँ पे, रिपेल करेगा यहाँ पे. ओके, देन ओके बाई दिस इज Q नॉट, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे Q नॉट आ गया. ओके, देन दिस Q नॉट गेट कैंसिल. Then E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square. तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला. ओके, तो 1/4 pi epsilon naught Q by R square. Now we'll see the unit of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा, सी नाउ फोर्स का क्या होगा, न्यूटन. फोर्स इज न्यूटन है एंड चार्ज इज कूलम. तो विच इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम इज द SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नाउ सी यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू इट्स पोजिशन वेक्टर. तो नाउ सी इन द लास्ट क्लास, इससे जो पहले वाला जो वीडियो है, तो वहां पे वी हैव सीन द फोर्स. ओके, तो ड्यू टू द पोजिशन वेक्टर में फोर्स वी हैव गॉट, तो हमने क्या मिला था, फोर्स 1 2 विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. ये था यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स ये यहाँ पे था. देन सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस वी नो दैट F vectors by Q naught, then your F12, तो F12 1/4 pi epsilon naught Q naught by vector R1 minus vector R2 cube vector R1 minus vector R2 by Q naught. तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. देन विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ओके, वेक्टर R1 वेक्टर R2 क्यूब
वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। देखो यहाँ पे तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिला यहाँ पे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या मिला हम लोग को 1 2 मिला यहाँ पे, तो 1 2 मिला। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर द व्हाट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द 1 3 के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर mod whole cube R1 वेक्टर माइनस R3। देखो ये वाला अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन 1/4 इफ यू टेक देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन Q बाई R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर क्यूब, तो क्या होगा यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर। लाइक सिमिलरली लाइक E1n if you take then 1/4 pi epsilon naught Q by R1 vector minus Rn vector cube, तो 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर। ओके, देन द सुपरपोजिशंस क्या होगा यहाँ पे, तो सुपरपोजिशंस द प्रिंसिपल्स ऑफ द सुपरपोजिशंस या सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल superpositions principle says what, तो E total electric field E total is equal to 1 2 plus electric field 1 3 plus electric field 1 4 plus dot plus electric field 1 n हो यहाँ पे। तो ये सारा यहाँ पे जितना भी 1 2 है, यहाँ पे 1 3 है, 1 4 है, 1 n है, तो सबको यहाँ पे क्या करना है हम लोग को ऐड कर देना यहाँ पे, तो वी विल ऐड इट देन वी विल गेट, तो हम लोग यहाँ पे ई टोटल जो मिलेगा यहाँ पे, तो हाउ मच विल गेट लेट्स सी। ओके, तो अभी हम लोग देखेगा यहाँ पे देन वी विल गेट ई टोटल वेक्टर ई टोटल इज इक्वल टू कॉमन क्या है सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन। ओके, कॉमन है यहाँ पे, देन तो क्या मिला, ओके क्यू भी बाहर आ जाएगा, कॉमन है, देन क्या रह जाएगा यहाँ पे, तो व्हाट वी विल गेट नाउ। ओके, देन R1 vector R2 vectors by mode of vector R1 minus vector R2 whole cube. Similarly R1 minus R3 by vector mode of 1 minus 3 whole cube plus dot करके then R1 minus Rn vector by vector R1 माइनस Rn होल क्यूब। ये देखो यहाँ पे, तो ये है सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज। तो नाउ से इससे जो पहले वाला वीडियो में वी हैव सीन दैट एज द 3, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस था, एक था लीनियर, नेक्स्ट में सरफेस एंड नेक्स्ट में वॉल्यूम्स। अगेन वी विल स्टार्ट विद द लीनियर चार्ज, तो वी विल स्टार्ट विद द लीनियर चार्ज एंड लीनियर चार्ज में क्या होगा यहाँ पे, तो कंटिन्यूअस प्लस क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लस क्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे। ओके, इसका चार्ज क्या है, और चार्ज इज क्यू, जो मतलब चार्जेस है जो यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, एंड लेंथ इज एल, तो लेंथ है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ दिस लीनियर इज एल। देन वी हैव कंसीडर द स्मॉल पर्सन्स ए बी, तो यहाँ पे वेरी स्मॉल पर्सन्स ए बी, तो स्मॉल पर्सन्स ए बी का जो लेंथ होगा डी एल, और यहाँ पे जो चार्जेस होगा डेड चार्ज वी हैव टेकन एज ए क्यू यहाँ पे। ओके, तो नाउ सी, तो लेट दैट लेंथ एल वाला जो लीनियर, जो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे लीनियर कंडक्टर या कोई भी है यहाँ पे, तो जिसका लेंथ एल है, जहाँ पे प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। एंड वी हैव कंसीडर द स्मॉल पोर्शंस ए बी, यहाँ पे इसी का अंदर में वी हैव कंसीडर द स्मॉल पोर्शंस ए बी वेयर द लेंथ, इसका जो स्मॉल पोर्शंस ना पे, तो दैट इज द ओके। जब इसको हम लोग 1000 टाइम्स इसको मतलब क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या 100 टाइम्स या तो थाउजेंड्स या टाइम्स या जो भी, तो वन पार्ट इज इट इज द डी एल, द स्मॉलेस्ट पर्सन लिया डी एल, एंड द होल में चार्ज क्यू है, देन ये जो स्मॉल पर्सन में चार्ज it is how much, it is dq. Then linear charge density is lambda is equal to dq by dl, and by the cross multiplication we will get dq is equal to lambda into
dl एंड सिंस वी नो डेट ओके, इससे जो पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देखना, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq एंड q नॉट ओके। तो q नॉट इज द यूनिट चार्ज ओके, बाई कहता है इज द बाई इट इज r, बाई इट इज हाउ मच, इट इज r यहाँ पे ओके। तो r, तो नाउ सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फॉर्म में फोर्स बाई q नॉट, देन विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq q नॉट बाई r स्क्वायर बाई q नॉट विल गेट कैंसल। एंड सिंस यहाँ पे जो स्मॉल dq चार्ज स्मॉल है, तो यहाँ पे जो फील्ड भी क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल होगा फील्ड भी। तो फील्ड में भी हम लोग ने ओके, एंड फोर्स इज ऑल्सो वेरी स्मॉल df, एंड फील्ड भी स्मॉल हो जाएगा, de ले लिया यहाँ पे ओके। देन df वी हैव ओके, de वी हैव गॉट, तो de हम लोग को यहाँ पे मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई इट इज r स्क्वायर। तो अभी व्हाट वी हैव टू डू, इसको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विल गेट इंटीग्रेशंस ऑफ द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r स्क्वायर, एंड सिंस e इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड dq क्या है यहाँ पे देखो, dq इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज lambda dl, इट इज द lambda dl बाई इट इज r स्क्वायर। तो ये जो हो गया लीनियर चार्ज का। तो नेक्स्ट विल टेक द सरफेस चार्ज। तो यहाँ पे वन सरफेस वी हैव टेकन, तो जहाँ पे प्लस q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे प्लस q ओके। तो प्लस q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मतलब हो रहा है यहाँ पे, एंड इसका एरिया है क्या, इट इज a यहाँ पे एरिया। तो वी कैन ऑल्सो से द ds ऑल्सो। तो नाउ सी, तो यहाँ पे सी नाउ, तो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज क्या है y एक्सिस है, एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्मॉल पर्सन्स वी हैव, तो स्मॉल पर्सन्स वी हैव ओके, यहाँ पे स्मॉल पर्सन्स वी हैव टेकन, जिसका जो चार्जेस विल बी dq, द dq विल बी द चार्ज ओके, एंड तो इसका जो ds, तो ds बी द योर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया यहाँ पे। तो नाउ सी, तो ds यहाँ पे जो dq इज द, देखो यहाँ पे ये सारा जो सरफेस का द चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो वी हैव टेकन द स्मॉल सरफेस एरिया, यहाँ पे जो मतलब ब्लैक मार्क किया गया यहाँ पे, वी हैव टेकन द स्मॉल सरफेस एरिया जिसमें चार्ज है dq एंड एरिया इसका डेट एरिया इज द ds ओके। तो नाउ सी सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज गिवन बाय द रो, तो रो से देते हैं यहाँ पे ओके। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, dq बाई ds एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वी कैन से, चलो इसको रो से नहीं, इसको सिग्मा से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds, एंड सिमिलरली फिर फोर्स वही होगा यहाँ पे। तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे, फॉर द स्मॉल पोर्शन, अगर यहाँ पे सारा में अगर फोर्स अगर f है, for these portions it is the df, the force we have taken the df, so df is equal to 1/4 pi epsilon naught and q dq by it is r square। then इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी df के लिए क्या होगा यहाँ पे, de होगा, दिस फॉर द de, तो d is equal to 1/4 pi epsilon naught, इट इज dq बाई इट इज r स्क्वायर। तो देखो यहाँ भी d है और यहाँ भी d है, तो बोथ आर इन द डिफरेंशियल इक्वेशंस। देन व्हाट वी हैव टू डू, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विल गेट, तो e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq। तो देखो अभी यहाँ पे dq का वैल्यू इट इज हाउ मच, इट इज सिग्मा ds बाई इट इज r स्क्वायर। ओके, नाउ थर्ड में है इट इज द वॉल्यूम चार्ज ओके। तो वॉल्यूम चार्ज, लेट्स टेक एक क्यूब ले लिया, 3 डायमेंशनल ओके, तो क्यूब ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्लस q इज पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे
इज अ प्लस क्यू एंड वॉल्यूम इज v, पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा यहाँ पे, ओके। देन वी हैव कंसिडर द स्मॉल वॉल्यूम्स यहाँ से ले लिया, जिसमें चार्ज विल बी डी क्यू एंड इसका जो वॉल्यूम जो हो जाएगा dv सी। तो होल ये सारा जो क्यूब में जो इस साइड में यहाँ पे जो सरफेस एरिया जो फ्रंट में है इसका जो, तो यहाँ पे जो स्प्रेड जो मतलब यहाँ पे जो चार्ज क्यू जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा यहाँ पे सरफेस एरिया में, ओके। जिसका जो वॉल्यूमेट्रिक पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे, जिसका वॉल्यूम भी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो नाउ सी वी हैव टेकन द स्मॉल क्यूब, देखो यहाँ पे, चलो मान लो कि ये जो क्यूब को हम लोग क्या किया 1000 पीस में हम लोग ने ब्रेक कर दिया, तो एक पीस का जो वॉल्यूम होगा इट विल बी dv एंड वहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंस होगा जिसमें जो एक पीस में डेट इज dq अगेन। तो नाउ सी, तो यहाँ पे जो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू dq बाई इट इज dv, then by the cross multiplications we will get dq is equal to rho dv। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, देखो सबके लिए सेम ही मतलब आ रहा है यहाँ पे फॉर द लीनियर सरफेस एंड फॉर द वॉल्यूम्स। अगेन सिंस वी हैव नो दैट द फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई इट इज क्या है r स्क्वायर वी हैव डन, ओके। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू क्यू नॉट बाई क्या होगा यहाँ पे क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो dq इज इक्वल टू हाउ मच इट इज रो dv बाई इट इज आर स्क्वायर। एंड सिंस चार्ज बहुत स्मॉल से है तो फोर्स भी स्मॉल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा, एंड सिंस दिस इज इन द क्या में फॉर्म में है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी इज इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट द बोथ साइड, इंटीग्रेशंस कर लो, ई इंटीग्रेशंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv बाई इट इज आर स्क्वायर। चलो तो वी हैव सीन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है डेट वी हैव सीन, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखा, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन फॉर द लीनियर चार्ज के लिए देखा, उसके बाद में फिर से सरफेस चार्ज के लिए देखा, नाउ वी हैव सीन दैट इज फॉर द वॉल्यूम चार्ज। नाउ विल सी द डायपोल मोमेंट, ओके। तो डायपोल मोमेंट क्या है, ओके। तो डायपोल मोमेंट it is a product of charge and distance between equal and opposite चार्ज। देखो डायपोल अगर है तो ऑपोजिट आना ही है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, ओके डायपोल। तो नाउ सी, चलो मान लो जस्ट वी हैव कंसिडर, तो यह द पॉइंट ए एंड यह द पॉइंट बी, द दिस ओके, यहाँ पे इज द पॉइंट, ये क्या है बी है। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज वी हैव यहाँ पे प्लेस किया एंड माइनस चार्ज, एंड दिस प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज आर बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों क्या है इक्वल एंड ऑपोजिट। चलो यहाँ पे इसका जो सेंटर मिड पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ओ ले लिया, मिड पॉइंट ओ, एंड डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक एल होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा डिस एल होगा यहाँ पे। तो नाउ सी डेफिनेशन सेज दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। देन द डायपोल मोमेंट का जो डेफिनेशन होगा यहाँ पे, चार्ज क्या है, इट इज द क्यू है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस हाउ मच इट इज, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है एल है, देन इट इज ट्वाइस एल। तो P इज इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस एल। तो इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे, एंड यूनिट, तो यूनिट ऑफ P, तो यूनिट ऑफ द P इज इक्वल टू चार्ज कूलम एंड लेंथ क्या होगा मीटर।